आज सासाराम में 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी से लगभग सैकड़ों विद्यार्थियों के काफिलों को लेकर रैली निकाला गया, जिसका नेतृत्व जिला के उभरते युवा नेता विक्की राव द्वारा किया गया। इस रैली में अंकित पाठक, अभिषेक पाठक, शशि यादव, अभिमन्यु मौर्य, रंजन मेहता और अंकित मौर्य ने नियंत्रक के रूप में शामिल होकर रैली को सफल बनाने में सहायता प्रदान की। इस रैली का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, जातीय व राजनीतिक मतभेद को समाप्त करना था। इस रैली के द्वारा युवाओं ने एकता की ओर पहला कदम बढ़ाकर इस अभियान का शंखनाद किया। इस रैली को जमुहार से लेकर डेहरी व सासाराम तक ले जाया गया। इस पावन अवसर पर युवा नेता विक्की राव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए उन्हें पुष्प समर्पित किए। विक्की राव ने कहा कि यह तो एकता की ओर बढ़ने का शुरुआत मात्र है। देश के अंदर से भेदभाव मिटाने के लिए हम आगे भी इसी प्रकार प्रयास करते रहेंगे। सिर्फ हमारे तरफ से रैली नहीं निकाला गया है। आज गणतंत्र दिवस है और 75वां गणतंत्र दिवस है और जमुहार के सारे स्टूडेंट्स, हर कास्ट के स्टूडेंट थे। इन रैली निकालने का मेन मकसद था कि जो आपसी जात पात का भेदभाव था उसको मिटाना है और सिर्फ जात पात का भेदभाव, उस स्तर से सामाजिक भेदभाव नहीं मिटाना था। इसको राजनीतिक स्तर पर भी भेदभाव मिटाना है और मानसिक स्तर पर भी भेदभाव मिटाना है। इस उद्देश्य के साथ हम गांव-गांव भी भ्रमण करके आए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं। जिनके मन में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है उनको हम लोगों ने समझाया है और आके अभी आपके सामने पेशी कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे पीछे बाबा साहब का जो संविधान के निर्माता है उनकी मूर्ति है और गर्व की बात है कि जो देश है राजशाही से ख़त्म होकर लोकतंत्र से चलता है। वहाँ सब सारा जनता एक समान है और इसी को आगे रखकर हमने कोशिश किया था कि हमारी रैली होए और वैसे ही उसी तरह से ये भव्य रैली निकाली गई और बहुत ही अच्छी रही रैली। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दलितों को टोला में जाके उन्हीं के नेता उनको गंदे तरीके से उल्टा पुल्टा समझा के उनको किस प्रकार से राजनीतिक स्तर पर उनको उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपने आने वाले बेटा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। आज भी वो मानसिक गुलाम है। ये लोग जात पात के नाम पर सामान्य जाति वर्सेस लोअर कास्ट की जौहर घोलते हैं और क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उनको चुनाव में मिलता है। वो तो ऊपर उठ जाते हैं लेकिन वो लोग हर साल वहीं के वहीं रहते हैं, उसी झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहीं के खाना, वहीं सोना, वहीं रहना, वहीं बैठना। ये लोग बाद में पूछने भी नहीं जाता है और फिर चुनाव आता है। चुनाव के टाइम में फिर हर साल हर बार इन लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम शशि यादव है। क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोग भव्य और युवा मोर्चा की तरफ से युवा लोग हैं, आप लोग का क्या उद्देश्य है आज? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो समाज है इससे जात पात का जितना भी है सब खत्म होना चाहिए। जात पात नहीं होना चाहिए, समाज में जात पात खत्म करना है। हमारे युवा जितने भी हैं, जितने भी युवा हमारे निकाले थे रैली, ये सब लोग अलग अलग वर्ग से आने वाले हैं, कोई एक जाति का नहीं है। जात पात से आज़ादी मेन है। आज गणतंत्र दिवस है, बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे हैं, इनको हम लोग साक्षी मानकर आज यही शपथ लेते हैं कि जात पात अपने समाज से हम लोग खत्म करेंगे। जिस प्रकार से लोकल नेताओं ने हमारे समाज को बुड़बक बनाया है, बेवकूफ बनाया है। आप एक बार देख लीजिए कि छेदी पासवान को देखिए, आज कितने वर्षों से राज कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरा पासवान समाज का लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये अपने बेटा रवि पासवान का कोई काबिलियत न होने के बावजूद ये उनको बार बार चुनाव में उतारते हैं और बार बार उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। ये है असली जातिवाद। इसको भेदभाव को हम लोग मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बाबा साहब के माध्यम से बाबा साहब ने बोला था कि जिस दिन हमारी पीढ़ी राजनीति में, संविधान में, जिस राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में मेरा हक मिलने लगेगा बराबर का, उस दिन हम समझेंगे हमारी पीढ़ी ऊपर हो गई। लेकिन आज भी उनका हक वहीं पे झोपड़पट्टी में रह रहा है, उनको कोई हक नहीं दिया जा रहा है। ये सारी नेत्री अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी गरीब समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो हर बार ये लोग जाते हैं और बार बार गरीबों को वही भेदभाव मन में डालते हैं कि आपका लड़ाई सवर्णों से, आपका लड़ाई फलाने से है, लेकिन असल में इनको अपनी राजनीति की रोटी सेकना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए राजनीति सेकना है। इनको इसी मानसिकता को समझाने के लिए हम लोग निकले थे और इसको समझाने में हम लोग तब तक कामयाब होंगे, हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये कामयाब हो न जाए।